इसमें और एंगल से सत्संग करते हैं, ठीक है। जी जी, भैया। और अलग एंगल से समझते हैं। मतलब कोई भी चीज को समझाने के लिए हमको एग्जाम्पल जो देना पड़ता है, वो एग्जाम्पल हम जो दिखते हैं दिनचर्या में प्रकृति स्वरूप उसी को एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन उसमें से थोड़ा समझ के लिए वो एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली वैसे ही वो एग्जाम्पल मैच नहीं करता, ठीक है। लेकिन जी समझ के और बुद्धि के लिए वो मिलता है। अब इसको ऐसे समझे जैसे एक पानी होता है, उस पानी में कोई भी चीज मिला दो तो पानी अपना गुण परिवर्तन हो जाती है ना। पानी को चाय जी बना सकते हैं, पानी में फिर कुछ मिला के वो उसको सब्जी बना सकते हैं। कुछ भी पानी को कहीं भी लगे कुछ भी बना सकते हैं, इतना तो हमको समझ में आ गया, है ना। जी प्रभु जी। उसी तरह समझो कि ये आत्मा परम शून्य जो शिव है वो है पानी की तरह। जी अब जी 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 उसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो बना हुआ है, अगर वो जहाँ पे पानी, पूरा पानी है, अब ये तो अंतरिक्ष है, ये पूरा, ये तो अनंत है ना। अब जी जो जी ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ पे मिला, अब वहां पे जी फिर पानी ने दूसरा रूप ले लिया, है ना, जी कोई जी पानी जी नहीं जी रहा। अब वो जो जी दूसरा रूप लिया हुआ पानी जो है हम है। जी जी अब हमको उस फिर जो अभी जो ब्रह्मा विष्णु महेश बन के जो रूप बन गया, अब ये रूप बनने से जो पहले रूप था पानी का रूप वो जस्ट हैपन था। अब उसी में वृक्ष बन गया, उसी में पेड़ बन गया, उसी में सूर्य बन गए, उसी में तारे बन गए, उसी में नक्षत्र बन गए। बात समझ में आ रहा है। जी 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 सब होनेपन है, लेकिन उसका एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग है। और जिसका अलग अलग है उसका स्वभाव भी अलग अलग है। हमारे मनुष्य चेतना में जो एटम प्रोटॉन मिला है, इसलिए हम लोग इस तरह सोचते हैं। और को जिस तरह मिला है उसी तरह मिलता है सोचते हैं। और जीव जी जंतु वृक्षपति, है ना। लेकिन जी सबका एंटायर होनापन जो अंतिम अवस्था है, जो स्वयं शिव स्वरूप है, वो पानी जैसा सबका है, एक है। अब इसको कैसे मतलब समझ आया? समझ आया, व्याख्या करिए तो। ये समझ में ऐसे आया प्रभु जी कि जैसे सपोज पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरी सृष्टि जो है, पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति, वो सब के सब जो है वो सारे के सारे शिव स्वरूप ही हैं। शिव का ही स्वरूप है वो। ठीक है। अब शिव का स्वरूप होने से क्या है कि जो भी चीज चल रही है, जो भी घटना घट रही है, जो भी सृष्टि या जो भी सब कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या अलग अलग रूप में, मतलब मेन जो वो जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो शिव स्वरूप ही है। पर उसी शिव स्वरूप से जो निकल के, जैसे हम हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, प्रकृति हो गई, सारी चीजें उसी से निकली हुई हैं। और फिर बाद में जाके वो उसी में ही विलय हो जाएगी। यही समझ में आया प्रभु जी। हाँ, हाँ, वही। और हम अध्यात्म में क्या कर रहे हैं, अब हम तो जो एटम प्रोटॉन जीव बन गए ना, अब हम तो मनुष्य बन गए। जब गर्भ से हम निकल गए, वो तो होनापन था, तो हम इसमें ये मनुष्य का जो फंक्शनल है उसमें अपना होनापन, मनुष्य का जीव बोध के साथ होनापन में हम आ गए। अब जी हम अध्यात्म में वही जा रहे हैं जो अपना असली होनापन है ना। हाँ, वहां उसमें जाने के उसमें लिए आप हम विलय हो साथ, गए। जी जी वो अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। अब वो अनुभव तो हमारे दिनचर्या में बहुत बार हो जाती है, लेकिन हमारी चेतना इस तरह नहीं होती है कि हम उसको पकड़ पाए। जी प्रभु जी। लेकिन वो इतना ही है, अखिलेश भैया। अब यहाँ पे सारा दुनिया ड्रामा चल रहा है। जी जी अब हमारे दिमाग ऐसी है, जो हमारे दिमाग तो इतना है, आपने जो आज तक सुने हो, देखे हो, जाने हो, उतना ही सोच सकता है भैया। उससे ज्यादा नहीं सोच सकता। एक एक बाउंड्री में होती है हमारी मनुष्य की चेतना हाँ, की, जो एक मन की होती है। लिमिटेशन है हम लोगों की ना, हम उतना ही सोच सकते हैं बस केवल। हाँ, उतना ही सोच सकते हैं। अब जब मन बुद्धि से परे जाते हैं तो ब्रह्म स्वरूप में एकाकार हो जाते हैं, तो हम ब्रह्म की तरह सोच सकते हैं, फिर नया जनरेट कर सकते हैं, है ना। नया वो जी सब चीज वो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मन बुद्धि में है, जो उसके साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, अब उसको नया वो नहीं हो सकती है। तो इन्हीं लोग जो चेतना के अंदर में हैं, जिसको जो सुनाई दिया, "अरे ऐसा करना पड़ता है, वैसा होना पड़ता है, इस तरह जाना पड़ता है, उसका ये तरह", अब जिसको जो जो सुनाई दिया है, जैसे जैसा उसको पता है, अब वो वैसे वैसे ही दुनिया में बिक जाएगा। जी अगर प्रभु जी।
इस बात उसको समझा दिया जाए कि प्रकृति स्वरूप देखो, सब चीज होनापन सबका एक है। हम मनुष्य बन गए तो हम ऐसे सोच रहे हैं, और वो पंछी बन गया तो पंछी उस तरह सोच रहा है। लेकिन पंछी का भी होनापन और हमारा होनापन अंतिम में एक है। वही ज्ञानी ने जाना, वही आत्मा को जो दर्शन किया, अब उसने वो बस जाना तो बस उसी बस को ही पकड़ने के लिए हाँ, हम भी बस आ प्रभु गए। जी इसमें चेतना का अंतर है बस। जो पशु पक्षी है उनकी चेतना का अंतर अलग है, हमारा अंतर अलग है, बस ये चीज है। हाँ, उसका अब एटम प्रोटॉन न्यूट्रन ही अलग है ना उसका, तो अब वो जीव वो तो वो अलग से हो ना, वो पंछी की तरह है। हाँ, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। हमने तो, हाँ, जैसे हम फलाम से गाड़ी का आइटम बनाते हैं, सोना से हम जेवरात बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग हो गया ना। हम्म। पंछी के लिए वो हो गया अब उसका। अब प्रकृति ने जिस तरह चेतना दिया है, जितना करने के लिए जितना जितना होती है उसका उतना ही है, हमको जितना हो है हमको उतना ही है। अब वृक्ष का जितना होना है उनको उतना ही है ना। जी 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 प्रभु जी जी। और बताइए थे क्या समझा पीछे का। ये समझ में आया थोड़ा प्रभु इसमें जी आप कि लेट करिए। चेतना की अवस्था के अनुसार जो है प्रकृति ने हर एक चीज को अलग अलग तरीके से बना रखा है। पर जो जिसको बना रखा है वो है ही, वो सब के सब प्रकृति स्वरूप ही है, इसका मतलब ये हुआ। हाँ, यही है। और जिसका है अंतिम में वही है हम जानते हैं। और वही है का दर्शन भी होता है का जी दर्शन जी होता है। अखिलेश जी। भैया बहुत अजीब है।